Hello guys, welcome to my channel. My name is Nahidofficials. I am a professional English teacher and a guide to social science. In my previous video, I have discussed what is non-cooperation movement, how did it start and how did it come to an end. And in this specific video, I'll be talking about Simon Commission as well as Civil Disobedience Movement. So without any further ado, let's start today's class. लेट्स डिस्कस साइमन कमीशन। जैसे रावलात एक्ट आया था एक इंसान के नाम पर, उसी तरह से ये जो साइमन कमीशन है ये भी एक इंसान के नाम पर है। ये है जॉन साइमन के नाम के ऊपर। सर जॉन साइमन है इनका पूरा नाम। साइमन कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ था। उस वक्त ये बताया गया था कि आफ्टर 10 years अ कमीशन विल कम टू सी इफ जो भी बातें या जो भी रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919 में बताया गया है क्या उनको उनके ऊपर काम किया गया है या नहीं गया है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और ये कमेटी 10 साल बाद आएगी। ऐसा इट वाज सेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हेंस अकॉर्डिंगली वी सी दैट राइट आफ्टर 10 years in 1928 जो है साइमन कमीशन 7 मेंबर्स लेके सर जॉन साइमन जो हैं वो भारत पे आते हैं। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको बॉयकॉट करता है। बॉयकॉट करने के पीछे कारण ये था बिकॉज देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट। इसके वजह से पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस कमीशन को बॉयकॉट कर देता है और चारों तरफ आवाज़ सुनाई देती है कि साइमन गो बैक साइमन। ये आवाज़ जो है रेंट होने लगती है चारों तरफ से। लाहौर पर एक प्रोसेशन ऑर्गेनाइज की गई थी, एक तरह का रैली इसके अगेंस्ट में साइमन कमीशन को भगाने के लिए। तो उस प्रोसेशन के जो लीडर थे ही वाज लाला लाजपत राय। ही वाज लाठी चार्ज, बहुत ब्रूटली उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ उस जगह पर, जिसके वजह से लाला लाजपत राय जो हैं वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गए, जख्मी हो गए। लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली ही डाइड। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं पूर्ण स्वराज, इसके बारे में पहले भी मैंने बात किया था जब मैं नॉन कोऑपरेशन जो है जो डिस्कस कर रहा था। उसमें भी हमने देखा कि जो नागपुर में जो सेशन हुआ था इंडियन कांग्रेस का, उसमें भी डिसाइड किया गया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये मकसद रहेगा कि वी नीड टू अटेन आर स्वराज, दैट इज़ आर इंडिपेंडेंस। लेकिन बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट ये हो नहीं पाया एंड महात्मा गांधी हैड टू कॉल दैट मूवमेंट ऑफ। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जो लिखा है तुम्हारे बुक में, डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। इंडियन कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1929 पर लाहौर में। इस सेशन के जो मुख्य अधिकर्ता थे, इसका मतलब जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन इन दैट ईयर 1929। उस सेशन पर ये डिसाइड कर दिया गया कि नाउ फॉर द इंडियंस इट इज़ द अल्टीमेट गोल टू अटेन पूर्ण स्वराज। इसका मतलब हम लोग जो हैं जब तक इंडिपेंडेंस हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो हैं चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, ये डिसाइड कर लिया गया। एंड अकॉर्डिंगली 26 जनवरी 1930 में जो है इंडिपेंडेंस डे हिसाब से थ्रू आउट द कंट्री इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। बिकॉज ये मकसद ऑलरेडी बना लिया गया था that we would not stop until we have achieved independence. Civil disobedience movement started in the year 1930 and it went on for 4 years. ये बिल्कुल 4 साल तक चला। Civil disobedience movement का मतलब क्या है जान लेते हैं। It is just an extended form of non-cooperation movement. सिविल मतलब यहाँ पे पब्लिक है, मास है। डिसोबीडियंस करेंगे, इसका मतलब सोसाइटल सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करेंगे, उनको मानेंगे नहीं। एंड एट द सेम टाइम वी विल प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू मिटिगेट आर डिमांड्स अगर फुलफिल नहीं करेंगे देन वी विल कीप ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, बट ऑब्वियसली इन द नॉन वायलेंस थ्रू द नॉन वायलेंस स्ट्रेटजी। नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है इट कुड नॉट हैव बीन अ सक्सेस एंड महात्मा गांधी जो है इन्होंने 2 साल के अंदर ही इसको कॉल ऑफ कर दिया था। फिर कुछ सालों बाद एज यू कैन सी 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ रहा है। इसके बीच में छोटे मोटे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैम। एंड लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ?
ये जैसे मैंने कहा इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था साइमन कमीशन के भारत पे आने पर। जैसे मैंने अभी भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919 जो था उसमें ये बताया गया था कि आफ्टर 10 ईयर अ कमीशन विल कम, और ये कमीशन आके देखेगा कि इसमें जो रिफॉर्म्स बताए गए हैं क्या इन रिफॉर्म्स के ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ। नाउ इंडियन पीपल बॉयकॉटेड दैट बिकॉज देयर वाज नो इंडियन इन इट। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसके लिए जितने भी भारतीय थे वो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज जो है वो है साइमन कमीशन का भारत में आना, एंड दैट द कमीशन दैट वाज एक्चुअली सेंट इन इंडिया टू टेक अ रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। एंड एज यू नो दैट इट इंक्लूडेड ऑल द ब्रिटिश मेंबर्स इन इट, इसका मतलब वाइट लोग थे। एंड दिस कमीशन केम एग्जैक्टली इन नवंबर 1927 में आ गया था टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट on the workings and the shortcomings of the Government of India Act 1919. However, बहुत से ऐसे political parties थे, social organizations थे इंडिया में, they did not accept the commission because in the commission there was no Indian in it, and जिसके लिए सारे जो लोग हैं इसको regard करने लगे as all white commission, क्योंकि इसमें सारे जो हैं white लोग ही थे। उसके बाद क्या हुआ, 3 फरवरी 1928 में बंगाल में एक स्ट्राइक हुआ रिगार्डिंग टू स्टॉप टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। एक स्ट्राइक हुआ 3 फरवरी 1928 में। साइमन्स अराइवल इन कलकत्ता वाज मैट विद डेमोन्स्ट्रेशंस। जब साइमन आए कलकत्ता में देयर वर डेमोन्स्ट्रेशन, ऑल ही कुड सी वाज डेमोन्स्ट्रेशंस। लोग सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, पीपल वेर एक्सट्रीमली अनहैप्पी। उसके बाद हम देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी जो हैं, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उस वक्त इट्स लाइक अराउंड 1928 दैट पीपल वेर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट पूर्ण स्वराज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि नाउ द माइंडसेट हैड चेंज्ड, पीपल नाउ डिड नॉट वांट टू बी इन द कॉलोनियल सिस्टम एनीमोर। लोगों को आज़ादी चाहिए थी। सो मोतीलाल नेहरू उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली दैट ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एंड प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय हिम। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जैसे पहले मैंने बताया नेहरू जी का जो रिपोर्ट था, जो कांग्रेस की जो मीटिंग थी, दैट वाज एक्सेप्टेड एंड गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज किया गया। बाय गवर्नमेंट आई मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया टू एक्सेप्ट इट। इसमें जितने भी डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया गया। हम कुछ बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस के अंडर में भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद कलकत्ता में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का द सेम ईयर 1928, एंड उसमें ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट गेव अ डायरेक्ट वार्निंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे सेड इफ यू डू नॉट consider our demands and do not inculcate all these things in the administration, तो हम जो है civil disobedience movement launch कर देंगे, and this was going to be like a big movement. So it was like a direct threat that the Indian National Congress gave to the British administration. So in the year 1929, जिस पर लाहौर पे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जिस पर ये डिसाइड कर लिया गया था, जैसे मैंने पहले ही बताया, दैट दे वुड नॉट स्टॉप अंटिल दे गेट फ्रीडम। इंडिपेंडेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं, ऐसा डिसाइड किया गया। एंड अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे हिसाब से, इसका मतलब फुल इंडिपेंडेंस डे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में इस चीज़ को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेम महीने में 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने उस समय के जो वाइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड आर्विन, उनको जो है उन्होंने डायरेक्ट एक अल्टीमेटम दे दिया कि ये मेरी कुछ डिमांड्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होगा देन वी आर गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देयर इज नो स्टॉपिंग वंस वी लॉन्च दिस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी की इस डिमांड में ऑलमोस्ट 11 डिमांड्स थे। चलो इन 11 डिमांड्स को देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का डिमांड नंबर 1 ये था कि प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इसके साथ जितनी भी चीज़ हैं इन सब के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा, सो दैट पीपल कैन नॉट कंज्यूम इट, सो दैट पीपल स्टॉप हैविंग इट। हमने पिछले कुछ डिस्कशन में ये देखा कि इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ
that we were talking about picketing liquor shops. अल्कोहल बेचने वाले जो शॉप्स है उनको लोग पिकेटिंग कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ब्रिटिश पीपल केम and made alcohol available for everybody and everyone was just plunged into alcohol. So गांधी ने देखा अगर लोगों को अवेयर करना है तो सबसे पहले आदमी को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू टेक एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक इससे तुम्हारा कॉन्शियसनेस चला जाता है, तो आदमी को कैसे पता चलेगा? हाउ विल दैट ह्यूमन बीइंग बी अवेयर? इसके लिए उन्होंने सोचा कि पिकेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, शराब बेचना, प्रोड्यूस करना, ये सारे चीज़ों को बंद करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए उनका डिमांड नंबर 1 यही था कि प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेंट्स. जितने भी तरह के इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनके ऊपर जो है प्रोहिबिशन लगानी पड़ेगी एंड उन्हें हम मतलब फ्री मार्केट में बेच नहीं सकते. ये उनका पहला डिमांड था. सेकेंड में उन्होंने कहा कि रुपी, जो इंडियन जो रुपी और स्टर्लिंग जो ब्रिटिश करेंसी है, इसके इस दोनों में जो रेशियो है, इट मीन्स रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अमाउंट, ठीक है, ये रेशियो सेम होना चाहिए या फिर इस रेशियो को बदलना चाहिए. जैसे अभी एक 1 रुपी जो है मतलब 70 रुपीज़ में रुपीज़ देने से $1 मिलता है करीबन, समझ लो. तो वो जो है ये रेशियो जो है उस वक्त इंडियन रुपी और स्टार्लिंग में जो रेशियो था, इस रेशियो को मिटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है अपने सेकेंड ओपिनियन को रखा. थर्डली उन्होंने कहा कि रिड्यूस करना है लैंड रेवेन्यू रेट को. जो लैंड रेवेन्यू रेट ब्रिटिश ऑफिसर्स ले रहे हैं या फिर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स ले रहे हैं किसानों से, उस रेट को कमाना पड़ेगा. इट इज़ टू मच बिकॉज समटाइम्स फ्लड हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है एंड दीज फार्मर्स कैन नॉट ग्रो ऑल दीज क्रॉप्स. तो उनके लिए ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो हाउ विल दे बी एबल टू गिव पीपल और गिव द गवर्नमेंट द टैक्सेस? वो पॉसिबल नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दैट इज दैट कि लैंड रेवेन्यू का रेट जो है उसको कमाना पड़ेगा. फोर्थली उन्होंने कहा कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको एब्सोल्युटली एबॉलिश करना पड़ेगा. पीपल शुड बी फ्री टू प्रिपेयर देयर ओन सॉल्ट. उसके लिए डांडी मार्च भी एंड ऑल दैट वी विल सी इन दी कमिंग डिस्कशन. फिफ्थली उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री के ऊपर एक्स्ट्रा आप लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यू नीड टू रिड्यूस दैट एक्सपेंडिचर एज वेल दैट यू गाइज आर डूइंग ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर. तो उसके ऊपर जो ज़्यादा खर्चा है उसको कमाना पड़ेगा. सिक्सथली उन्होंने कहा कि रिडक्शन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑफिसर्स थे, पुलिस थे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा था एंड द सैलरी वाज क्वाइट हाई. सो महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसको जो भी है रिडक्शन करना पड़ेगा, इस पर भी जो आप लोग एक्सपेंडिचर करते हैं इसको हटाना होगा. देन ही सेड फॉरेन क्लॉथ्स जो आते हैं यहाँ पे उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए बिकॉज दे वर लाइक टेकिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आवर कंट्री and like producing things and coming back to India and selling it. तो कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए. वो भी उन्होंने इस पर मुद्दा उठाया. फिर उन्होंने कहा जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको एक्सेप्ट करना होगा. पोस्टल रिजर्वेशन बिल क्या है शॉर्टली बताता हूँ. पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो है इसके मुताबिक जो स्टैम्प्स लोग खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ पोस्ट ऑफिस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह में बेचने के लिए, उस स्टैम्प्स का दाम कम हो. तो उन्होंने कहा बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, तो इसमें एक ये डिमांड भी रख दिया गया कि यू शुड एक्सेप्ट दिस पोस्टल रिजर्वेशन बिल. उसके बाद जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको भी उठाने की बात की गई है. गांधी सेड दैट यू नीड टू एबॉलिश द क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट बिकॉज एज यू नो रावलात एक्ट में बहुत कुछ हो रहा था एंड पीपल वेयर अननेसेसरली गेटिंग अरेस्टेड. उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे एंड ह्यूमिलिएशन की तो बात ही छोड़ दो, बहुत कुछ हो रहा था. देन ही सेड जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सेकेंड लास्ट विच मीन्स नंबर 10 में उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं फॉर व्हाट्सएवर रीजंस जिनको पकड़ा गया है, दोज हु आर इनोसेंट, उनको इमीडिएटली छोड़ना हो. एंड लास्टली ही सेड Indian people should be able to have arms for self protection. It means people should have licensed gun, आप अपने पास रख सकें, उसका परमिशन देना पड़ेगा. फिर टू पॉपुलर कंट्रोल एंड गवर्नमेंट जो है, देखो सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल का मतलब होता है अ गवर्नमेंट दैट शुड बी रन बाय द पीपल वेयर पीपल शुड बी द अथॉरिटी एंड पीपल शुड डिटर्मिन हाउ द गवर्नमेंट शुड बी. तो उन्होंने यही बताया कि लास्टली कि पीपल शुड बी एबल टू कीप आर्म्स टू प्रोटेक्ट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड दैट शुड बी सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल. सो एज गांधी क्लियरली मैंशनड दैट इफ these 11 points are not considered,
अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो नेशन वाइड हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। ऐसा गांधी जी ने पहले ही बताया था उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड आर्विन को। सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कि ये जो जितने भी डिमांड थे गांधी जी के ये सपोर्ट मतलब दे वर नॉट कंसिडर्ड एंड 1913 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो उसको शुरू करना पड़ा महात्मा गांधी को। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1930 विद द फेमस सत्याग्रह ऑफ गांधी विच इज सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह से ये शुरू हुआ, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट्स पॉपुलरली नोन एज डांडी मार्च, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 12th March 1930। ऑन दैट डे गांधी जो है मतलब 12th मार्च की बात कर रहा हूँ, उस दिन गांधी जो है अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ ही लेफ्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद एंड मेड देयर वे टुवर्ड्स दांडी। सो साबरमती आश्रम से गांधी जी जो है चल पड़े दांडी की तरफ। दांडी जो है it's like a village on the west coast of India, that could be said that it's in Gujarat. Now after traveling for 25 days, 25 दिन तक ट्रेवल करने के बाद he covered a distance of 385 kilometer and आखिरकार 6 अप्रैल 1930 को he reached Dandi। 12 मार्च को शुरू किया था, 6 अप्रैल he reached Dandi में पहुंच गए। Here गांधी जो है जाते ही he started protesting against the salt law। इसका मतलब salt was a monopoly by the government। हम सब जानते हैं कि बिना सॉल्ट के किसी भी प्रोडक्ट को मतलब किसी भी डिश को हम कुक नहीं कर सकते। सॉल्ट इज सच एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय मोनोपोली चला रहा था। क्या मोनोपोली चला रहा था? मीन्स ओनली दे कुड प्रोड्यूस द सॉल्ट, ताकि वो उसको हमारे पर बेच सके, टैक्स लगा के बेच सके। ऑब्वियसली दे कुड अर्न मनी, इसके लिए ये किया गया था। तो गांधी जाते ही उन्होंने शुरू कर दिया इसके ऊपर प्रोटेस्ट एंड ही threw a challenge to the British government and started making salt on his own with the people that he had, the followers that followed him। उन सबके साथ उन्होंने जो है सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। और ये सॉल्ट बनाना शुरू करते ही ये जो मूवमेंट है वाइड स्प्रेड हो गया, चारों तरफ बढ़ने लगा। दैट गांधी एक्चुअली केम इन एंड ही इज चैलेंजिंग, ही हैज चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ही इज मेकिंग सॉल्ट। ये बात जो है ऑल ओवर कंट्री में ये बात फैल गई एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस दांडी मार्च दैट गांधी स्टार्टेड बिकेम सो पॉपुलर। तो जैसे मैंने कहा कि दांडी में जो ये महात्मा गांधी ने सॉल्ट बना के जो ये बगावत शुरू की थी, जो ये आंदोलन शुरू की थी, इट बिकेम वाइड स्प्रेड, पूरे कंट्री में ये बात फैल गई। और उनके जितने भी फॉलोअर थे दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है, यहाँ पर जो है ये मूवमेंट जो है शुरू हो गया। और ये मूवमेंट शुरू किया खुदाई खिदमतगार, ये एक नाम है, इंग्लिश में होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इन्होंने ये यहाँ पे शुरू कर दिया। नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में ये मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। दे वर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स, तो लाल शर्ट नाम से भी ये जाने जाते थे। एंड दिस टीम वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफर खान, ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, गांधी के राइट हैंड भी कह सकते हैं इनको। सो ही एक्चुअली हेल्प्ड इट फ्लोरिश इन नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कि गांधी जी वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, देन वी नीड टू चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर एज वेल। गांधी with thousands of his followers and his lovers such as men, women and children, बहुत सारे लोगों को जो है ये काम करते हुए अरेस्ट कर लिया गया। तो जब अरेस्ट कर लिया गया, arrest was not a new thing for Gandhi, he was just going to prison, coming back and fighting for people. As civil disobedience movement was going on, तो पहला जो first round table जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लंदन में, it was boycotted by Indian National Congress। उस पर वो जा नहीं पाए, मतलब how can he go, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया एंड दिस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, गांधी वाज अरेस्टेड ऑन द अदर हैंड एंड बट फिर भी ये मूवमेंट जो है चल रहा था, पीपल्स माइंड्स वेर स्पार्कल, मतलब तबाही मच गई थी और ये चल रहा था। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। In the next video, I'll be covering the other topics of this chapter. Please hit the like button and comment down below if you have any questions. Till then, keep learning, keep studying. I'll see you in my next class.